पर देखेंगे कि हमारा उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन हो गया है। एक यहाँ पर हम प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर दिख जाएगा। फिर उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करके कैसे सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, उद्योग आधार सर्टिफिकेट से बहुत सारे लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। लाइक आप बैंक में करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लोन के लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करता है। अगर आपके पास उद्योग आधार सर्टिफिकेट होता है तो इससे आपको आसानी से बैंक में लोन भी मिल जाता है। आप साथ ही साथ आपके बिजनेस का जो है रजिस्ट्रेशन तो हो ही जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप कर देते हैं तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी, जिससे कि आपके उद्योग आधार सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन कैसे करना, चलिए शुरू करते हैं। उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इस लिंक पर आना है। लिंक जो भी है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले देखेंगे कि हमें एक न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस लिंक पर हमको क्लिक करना रहता है। यहाँ पर उद्यमी का आधार नंबर डालना है, यहाँ पर उद्यमी का हमको नाम डालना है। नाम हमको जो आधार कार्ड पे है वही वाला यहाँ पर उद्यमी का नाम डालना है। फिर वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर हमको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ओटीपी हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आई है, यहाँ पर डाल दी गई। वैलिडेट पर हम क्लिक कर देंगे। तो वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे संगठन के प्रकार आपको चुनना रहता है। तो जो भी आपके संगठन के प्रकार हो, आप पार्टनरशिप में चला रहे हैं, सहकारी से चला रहे हैं, जो भी हो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस में एकल स्वामित्व है, तो यहाँ पर एकल स्वामित्व पर हम कर देंगे। यहाँ पर हमको पेन नंबर डालना है, इस तरह से हम टिक करेंगे, पेन वैलिडेट कर देंगे। तो पेन वेरीफाई वैलिडेट आप जैसे ही करेंगे आपके सामने इस तरह का सक्सेस का ग्रीन एक आपको मैसेज मिलेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पेन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ पर आपको एक ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो पेन नंबर है रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आप अपना पेन नंबर अगर गलत कर देते हैं और रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपका पेन नंबर जो है इसको सुधार नहीं सकते हैं। तो आपको पेन नंबर कई बार आपको चेकआउट कर लेना है, यदि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बाकी चीज़ें जो आप यहाँ पर फिल करेंगे उसको बाद में अपडेट कर सकते हैं, बट जो आपका पेन नंबर है उसको आप दोबारा से अपडेट नहीं कर सकते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे। यहाँ पर देखेंगे आधार नंबर, उद्यमी का नाम यहाँ पर डला रहता है। यहाँ पर पेन नंबर जो हमारा है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर ITR अगर आप फिल कर रहे हैं तो यहाँ यस नो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद GST अगर आपके पास है तो यस और नो आपको यहाँ पर टिक कर देना। तो मेरे केस में नहीं तो नो। यहाँ पर जो उद्यमी का नाम है आपको यहाँ पर दिख जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, एक ईमेल ID आपको यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर देखेंगे कि सामाजिक वर्ग में जो भी आपकी कॉस्ट है वो आपको यहाँ पर डाल देना। मेरे केस में OBC यहाँ टिक कर दिया। मेल फीमेल आपको देख लेना। अगर आप दिव्यांग है तो यस नो यहाँ पर आप कर सकते हैं, तो मेरे केस में नहीं है। यहाँ पर जो उद्यमी का नाम, जिस नाम से उसका उद्योग या दुकान या कुछ भी चल रहा है कारोबार, वो यहाँ पर हम डाल देंगे। तो यही वाला नाम उठा के हम नीचे वाले कॉलम में डाल देंगे। फिर ऐड यूनिट पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक यूनिट यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर यूनिट आ जाता है। यहाँ पर हमको एड्रेस की पूरी डिटेल हमको यहाँ फिल कर देनी है। तो यहाँ पर एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका जो काम है उसके एड्रेस एक से अधिक हैं तो ऐड मोर पर दूसरा एड्रेस भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा एड्रेस है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर इसमें कोई गलती है तो यहाँ पर कट का निशान लगा है, कट करके दोबारा से अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक ऑफिस एड्रेस भी हमसे मांगा जा रहा है। तो ऑफिस एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहाँ पर सेम एड्रेस डाल सकते हैं। अगर ऑफिस एड्रेस डिफरेंट है तो यहाँ पर अपना डिफरेंट एड्रेस यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर जो ऑफिस एड्रेस था हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। इसके बाद हमसे जो है यहाँ पर एक लेटीट्यूड एंड लैंगिट्यूड का ऑप्शन आता है। यहाँ पर हमको एड्रेस जो है वो GPS हमको देनी रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो हाईलाइट यहाँ पर आ जाएगा। तो आपकी लोकेशन जहाँ पर है वो आपको क्लिक कर देना। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर है तो हमारा ये पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर हाईलाइट है, रेड से हाईलाइट है। तो यहाँ पर हम सीतापुर के मतलब आपकी डिस्ट्रिक्ट के नीचे इस तरह से हम टिक करेंगे। यहाँ पर
जैसे हम यहाँ पर टिक करेंगे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट पर, यहाँ पर टिक किया और यहाँ पर जो हमारा लेटीट्यूड एंड लैटिट्यूड यहाँ पर आ चुका है। फिर यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर आप इसको बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको नो कर देंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जो बिजनेस है वो कब से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी डेट, जिस डेट में आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बैंक का विवरण आपको देना होता है, बैंक का नाम यहाँ पर आपको डालना है इस तरीके से। यहाँ पर IFSC कोड आपको डाल देना है। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना है। तो यहाँ पर 17 नंबर पर हम देखेंगे इकाई की प्रमुख गतिविधियाँ क्या है। आपका जो काम होता है वो बनाने को लेकर होता है या फिर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। तो हमारे केस में हमारे वहाँ कोई विनिर्माण नहीं होता है किसी भी प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर हम सर्विस दे रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो दोनों चीज़ें उसी में आती है। तो जो भी हमारी एक्टिविटी है वो व्यापारिक है, ट्रेडिंग में आती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ सर्विस और यहाँ पर व्यापारिक हम टिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको NIC कोड आपसे मांगा जा रहा है तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग यहाँ पर भी हम कर देते हैं। तो यहाँ पर NIC कोड आपसे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर NIC कोड यहाँ पर हमको ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर फिल करने रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप काम करते हैं, तो जैसे हमारे केस में यहाँ पर जो कैंडिडेट है इनका कॉस्मेटिक का काम है, तो यहाँ पर कॉस्मेटिक लिखेंगे तो यहाँ पर जो भी डिटेल है कॉस्मेटिक की वो आ जाएगी। तो हमारे केस में रिटेल एंड सेल, रिटेल करते हैं यानी कि सामान ला के ये बेचते हैं फुटकर में, तो रिटेल में हमारा हो जाता है। तो आपका जो भी काम हो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। इसे कॉस्मेटिक डाला, मान के चलिए मेरा मेडिकल स्टोर है, तो मेडिकल स्टोर में मेडिसिन वगैरह बिकती है तो आपको देख लेना है। तो रिटेल में आएगा हमारा रिटेल सेल एंड फार्मासिस्ट, तो ये वाला मेडिकल अगर आपके केस में होगा तो ये आ जाएगा। तो आपके केस में जो भी आप काम करते हैं उस काम को यहाँ पर आप डालेंगे वो आ जाएगा। अगर नहीं आता तो उसका देख लेना है कि और कौन कौन से नाम से वो जाना जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। उसको आप जैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे मेरे केस में कॉस्मेटिक है तो रिटेल एंड सेल होता है कॉस्मेटिक आर्टिकल, यहाँ पर इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से कॉस्मेटिक सिलेक्ट किया तो ये तीनों कॉलम यहाँ पर भर गए। तो इसको हम फिर ऐड एक्टिविटी में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक्टिविटी हमारी ऐड हो जाएगी। अगर आप एक उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन पे एक से अधिक एक्टिविटी करना चाहते हैं, अपने जो प्रोडक्ट या अपने बिजनेस को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से इस तरीके से ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको संख्या दे देनी जितने लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो आपके केस में जितने भी आपके फैक्ट्री में या आपका जो बिजनेस कर रहे हैं जितने लोग काम करते हैं वो आपको इस तरीके से यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू, तो यहाँ पर हमने 25,000 डाल दिए, यहाँ पर 50,000 डाल दिए। इनका जो पिछले साल टर्नओवर हुआ है वो यहाँ पर डाल दिए हैं। अगर आपके केस में कम भी टर्नओवर हुआ है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी बाद में तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों को फिल करने में, यहाँ पर आपको चीज़ें फिल करने में कोई भी आपको लोड नहीं लेना, अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे। यदि आपको लगता है कि कुछ गलत हो गई या फिर आप अपना उद्योग आधार जहाँ पर देंगे, अगर वो बोलता है कि यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आप उसको 1 सेकंड के अंदर एडिट भी कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता अपने उद्योग आधार को रजिस्ट्रेशन को दुरुस्त करने में, सुधारने में। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे केस में ये नहीं है तो सभी में हम नो कर देंगे। यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख कर आएगा। फाइनल सबमिट एंड जनरेट OTP पर हम क्लिक कर देंगे। OTP पे क्लिक करने के बाद एक OTP यहाँ आएगी, कैप्चा कोड डाल के फाइनल सबमिट हम कर देंगे। तो यहाँ पर OTP और कैप्चा कोड डालने के बाद हम फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमसे ये बोल रहे हैं कि आप जो है सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर ओके करिए। तो हम सारी चीज़ें चेक कर चुके हैं और ओके कर देंगे। सारी डिटेल हमारी सही फिल है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन हो गया है। एक रजिस्ट्रेशन ID, एक रजिस्ट्रेशन नंबर हमको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंट सर्टिफिकेट पर हम क्लिक कर देंगे। प्रिंट सर्टिफिकेट पर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको कॉपी कर लेना है। तो कॉपी कर लिया था हमने, यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर जो हमने मोबाइल नंबर लगाया था तो मोबाइल नंबर पर टिक करेंगे। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डाल देंगे। नंबर डालने के बाद वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर हम क्लिक कर देंगे। एक OTP आएगी, यहाँ पर डालेंगे, वैलिड OTP पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हम अपना जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड के लिए OTP डालेंगे तो हमारे सामने इस तरह की डिटेल्स शो हो जाएगी। यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट पर आप क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई तो एडिट डिटेल पर जाके आपने जो है उद्योग आधार में डिटेल को एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर दिख जाएगा। फिर यहाँ पर प्रिंट पर हम क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पर बनके तैयार हो चुका है, तो इसको हम सेव कर लेंगे, फिर प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे हम। तो रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके उद्योग आधार में कोई मिस्टेक हो गई है या फिर आप भविष्य में अपने उद्योग आधार में कोई अपडेट करना चाहते हो, तो यहाँ पर अपडेट एंड कैंसिल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना उद्योग आधार सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, एक OTP आएगा डालेंगे, आपका जो उद्योग आधार की डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। फिर वहाँ पर आप जो भी डिटेल अपडेट करना चाहें अपडेट कर सकते हैं। तो हमारा उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो रिलेटेड अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं, जिसका जवाब हमारी टीम के द्वारा रिसेंटली दिया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में एक अच्छा सा फीडबैक हमें जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।